नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसी दौरान सरकार की शिक्षा नीति, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर नारेबाजी हुई। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नरिया तिराहा से लंका चौराहे तक विरोध मार्च निकाल रहे थे। बता दें, प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा था नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। हालांकि मार्च आगे बढ़ने से पहले ही प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। मौके पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच कुछ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। रोक भी नहीं सकते, क्यों रोका भाई? वही बात हम कह रहे हैं, रोक भी नहीं सकते। इस प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनका कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में काफी हद तक विफल रही है और बार बार होने वाली परीक्षा अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही। सपा नेताओं ने कहा कि देश का युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस्तीफे की मांग को लेकर आज सपा कार्यकर्ताओं ने जो है जोरदार प्रदर्शन किया। आइए हम जानते हैं सर क्या मामला है। देखिए, मैं रमाकांत जायसवाल, समाजवादी पार्टी। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापारी परेशान है, मंदिरों में लूट चल रही है, लगातार पूरी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को केवल धन और केवल धन में आज हम सभी समाजवादी पार्टी के साथियों ने नरिया तिराहे से शिवराज तक जाने का काम किया और बीच में ही हम लोग और हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये तो अभी अंगड़ाई है, ये भी पिक्चर का ट्रेलर है और आज से समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की ईट से ईट बजाने का। देखिए, अब तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद से काम नहीं चलेगा। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना होगा ताकि देश को और न बेच सके और मुख्यमंत्री जी को भी अपना इस्तीफा यहाँ देना होगा। क्या चाहते हैं आगे कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो और जौहर यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, अगर जौहर यूनिवर्सिटी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यालय नहीं बैठिए। राम मंदिर, ये बताइए, जब ये राम मंदिर लाए थे तो बहुत हुई अत्याचार, बहुत हुआ महंगाई का मार। यह आपको बता रहे सच्चाई है। यह भारतीय जनता पार्टी धर्म विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है। बताइए, जौन सब लेके रामा जी के ऊपर राजनीति के लिए वो सब सारे पूरा धन पिटिया गायब कर दे रहे। आपको बता रहे लगातार राम मंदिर से लेके कृष्ण मंदिर से लेके जहाँ मंदिरों की अगर जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का धन लुटकर विधायक खरीदने में लगाती है। या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे पे राम मंदिर का धन लुटकर अपना आरएसएस का बिल्डिंग और भाजपा कार्यालय बनाने का कार्य कर रही है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और शिक्षा से चलेगा और जिस तरीके से यह देश की निकम्मी और प्रदेश की निकम्मी सरकार जो पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है, पेपर लीक में शामिल है इनके लोग और लाखों लाख देश के नौजवानों छात्रों का भविष्य अंधकार में कर रही है और जिसके विरोध में सोनम वांगचुक जैसे समाजसेवी जो 21 दिन से धरने बैठे थे और जंतर मंतर पर चल रहे धरने को कुचलने का काम किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र को दबाने का काम किया जा रहा है। आज इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग जो है जुलूस निकाल कर जो धरने पर बैठने का काम किए हैं और चेतावनी देने का काम किए हैं कि तत्काल प्रभाव से यह पेपर लीक
उसको तत्काल प्रभाव से बंद करें और जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उसको बंद करें। समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। कितने संख्या में आप लोग आए हुए हैं अभी? कम से कम 500 की संख्या में थे हम लोग, जिसको प्रशासन ने धक्का मुक्की किया, रोकने का काम किया और हम लोग जो है हम लोगों से उन्होंने ज्ञापन लेने का काम किया है। इस प्रदर्शन के दौरान रोजगार, महंगाई और व्यापार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भी उठाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आम जनता कई मोर्चों पर परेशान है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर वाराणसी तक विरोध प्रदर्शन ये संकेत देते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरी ओर सरकार पर लगातार ये दबाव बढ़ रहा है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा कैसे बहाल किया जाए। फिलहाल वाराणसी में हुआ ये प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा आने वाले दिनों में और राजनीतिक रूप ले सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार विपक्ष के आरोपों और छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आता है। ऐसे ही और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले